2004 में दिल्ली में आपने हमें चुनाव जिताया था और जब हम चुनाव जीते कैंपेन में हमने आपसे एक ही वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था, देखिए अगर आपने कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार दिल्ली में बनाई तो वो गरीबों की सरकार होगी, कमजोर लोगों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की, हर जात की, हर धर्म की सरकार होगी। हमारे विपक्ष में एनडीए खड़े थे और उन्होंने भी आपको एक नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। किसी को याद है इंडिया शाइनिंग का नारा? क्या मतलब है इसका भाई? भारत चमक रहा है। तो जोर से बोलो, भारत चमक रहा है। अब देखिए 5 साल इन्होंने राज किया, आपके घरों में नहीं आए, आपसे बात नहीं की, आपके घरों में खाना नहीं खाए, आपके कुओं का पानी नहीं पिए। दिल्ली में नारा बना दिया इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी का नारा। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया ये आपको नारा कहां से मिला और ये आपने अंग्रेजी में क्यों दिया, मालूम है उन्होंने क्या कहा था? किसी को मालूम है? उन्होंने कहा था, उनके सबसे सीनियर जो नेता हैं उन्होंने कहा था, एक रात में टेलीविजन देख रहा था और टीवी पे एक इश्तिहार आ रहा था और उस इश्तिहार पे लिखा था इंडिया शाइनिंग। और मैंने सोचा देखो कितना अच्छा नारा है, इसे हमें चलाना चाहिए। अब देखिए अगर वो आपके घर में आए होते, अगर उन्होंने आपके घर में रोटी खाई होती, अगर घर में जाकर उन्होंने देखा होता अपनी आंखों से कि बिजली नहीं है, घर के सामने सड़क नहीं है, तो वो कभी ऐसा नारा बना सकते थे क्या? बनाते ऐसा नारा? अगर वो आपके घर में जाते तो ऐसे नारे से उनको शर्म आती कि भैया हिंदुस्तान चमक नहीं रहा है, हम अपने एसी में बैठे हैं, रात को हम टीवी प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज देखते हैं, इश्तिहार देखते हैं और फिर हिंदुस्तान को कहते हैं भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम आपके बीच में आते हैं और आपसे पूछते हैं कमी क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या कर सकते हैं। तो जब हम सरकार में आए पहला काम हमने क्या किया, किसी को याद है? कर्जा माफी किया था, मगर वो दूसरा काम था। पहला काम क्या था? मनरेगा, सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम। और हमने ये क्यों किया? क्योंकि हम आपके बीच में आए और आपसे पूछा क्या करना चाहिए, और आपने हमें कहा देखिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि गांव में रोजगार नहीं पहुंचता, शहरों में पहुंच जाता है, बड़े लोगों के पास पहुंच जाता है, जो हमारे गरीब लोग हैं गांव में पहुंचता नहीं है। इसके बारे में आप कुछ करिए। और दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम, कितने दिन मिलता है रोजगार? 100 दिन। कितने रुपए मिलते हैं प्रतिदिन? 120 रुपए। 100 दिन 120 रुपए, 12,000 रुपए हमने गारंटी करके कहा जो भी काम करना चाहता है भारत की सरकार ठप्पा लगा के देगी। 100 दिन काम करना है, 120 रुपए मिलेगा दिन का। एक व्यक्ति ना हो जिसको रोजगार ना मिले। और मायावती जी और विपक्ष ने क्या कहा? हमसे सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा, प्रोग्राम चालू कर दिया। मायावती जी खड़ी हुई, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। अब आप घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, जाइए आंध्रा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, हरियाणा पंजाब जाइए और छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए वहां पे सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढिए,
और जाके पूछिए भैया मनरेगा से क्या फायदा मिला। मैंने किया है, मैंने पूछा है। 3 जवाब मिलते हैं। पहला, गांव में रोजगार मिला। दूसरा, पहली बार हमें इज्जत मिली। तीसरा, पहली बार ऐसे लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा और हजारों लाखों लोगों को गरीबी से निकाला मनरेगा ने। मगर यूपी में नहीं हुआ ये। यूपी में नहीं हुआ। यूपी में आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टेज पे खड़ी हो गई, उन्होंने कहा मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ। नहीं, अभी मैं बताता हूं, आम आदमी को फायदा नहीं हुआ है, मगर जादू के हाथी को फायदा हुआ है। लखनऊ में मायावती जी ने एक चमत्कार किया है। कभी लखनऊ में जाओगे तो आप जाके ढूंढना इस जादू के हाथी को। चमत्कार किया है उन्होंने। आमतौर से क्या होता है, हाथी सड़क पे चलता है, घास फूस खाता है, पत्ते खाता है। मायावती जी ने एक स्पेशल हाथी बनाया है। जोर से बोलो। मायावती जी ने एक ऐसा हाथी बनाया है जो, नहीं आप एक बात भूल गए, गरीबों का पैसा खाता है। वो अमीरों के पैसा नहीं खाता है। अमीरों को वो जमीन देता है किसानों की, गरीबों के पैसे खाता है। अब विपक्ष के लोगों ने कहा किसका पैसा है, कहां से आएगा पैसा, उन्होंने हमसे सवाल पूछा और आपको कहा पार्लियामेंट हाउस में। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2004 से मैं राजनीति में हूं। जो भी प्रगति हिंदुस्तान में आई है, और इस बात को आप भूलना मत कभी, जो भी प्रगति हिंदुस्तान में आई है वो आप लोग लाए हो। इस देश का गरीब, किसान और मजदूर लाया है। और जो भी पैसा बना है वो आपका पैसा है, आपके विकास का पैसा है, आपके अस्पतालों का पैसा है, आपके रोजगार के लिए पैसा है, शिक्षा का पैसा है। और जब आपका पैसा आप तक नहीं पहुंचता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हाथी का नहीं होता, किसका होता है? आपका होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होता है और युवा का होता है, जो आप सब सामने खड़े हो। अब आप जाते हो महाराष्ट्र, जाते हो, युवाओं में से कोई गया बंबई? ये देखो, हाथ उठाओ। ये सब बंबई में जाते हैं, ये मजदूरी करते हैं। नाम क्या है, एक नाम बताओ मुझे। अमित यादव जी बंबई गए थे? आप बंबई गए थे? अब देखो, अमित यादव जी बंबई गए, काम किया, उन्होंने अपना पसीना दिया। अमित यादव जी को उत्तर प्रदेश में रोजगार का हक नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये रोजगार चाहता है तो इसको नहीं मिल सकता।